हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टार्ट इंग्लिश। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम संतोष कुमार है। मैंने IAFS एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और 5 साल से अधिक से पढ़ा रहा हूँ। ऐसे देखिए, प्रीपोजिशन की लिस्ट तो बहुत लंबे हैं, लेकिन आज मैं आपको वो प्रीपोजिशंस लेके आया हूँ जिनको पढ़ने के बाद आपका जो 10th का एग्ज़ाम है, आपको इसके बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसकी लिस्ट तो हज़ारों है, इसके बहुत लंबे हैं, हज़ारों हैं, लेकिन इस सारे के सारे सिलेक्टेड है। यानी कि वैसे चुन कर लाया हूँ कि अगर इनको आप अच्छे से आपने इनको अगर मेरी बातों को सुन लिया और इनको आप समझ गए ना, तो इसके बाहर आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रीपोजिशंस हो या कंजंक्शंस, ठीक है, दो सबसे अगर जो सबसे खास कर जो स्टूडेंट जो पढ़ चुके हैं, अगर वो पढ़े तो जो बात अगर समझ गए होंगे कि इनका सबसे अच्छा तरीका होता है, बेस्ट वे होता है, क्या होता है कि हिंदी करना। अगर आप हिंदी करना जानते हैं, इफ़ यू नो हाउ टू ट्रांसलेट इनटू हिंदी, अगर आपको हिंदी करने आता है, यू कैन सॉल्व इट इजीली। आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। ठीक है, तो अब देखिए, अब ही इज़ नॉट अब होम नाउ, इस कहने का मतलब घर पर, यानी कि वह कहने का मतलब ऑन घर पर अभी नहीं है। तो घर ऑन होगा, इन होगा, एट होगा, अंडर होगा। देखिए, जब पर बताना हो, जैसे कि घर पर हो, समझिएगा, घर पर हो गया, दरवाजे पर हो गया, ऑन का मतलब उसके ऊपर होता है। ऑन का मतलब उसके ऊपर रहता है। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि वह घर पर नहीं है, या मैं घर पर हूँ, उसका मतलब क्या, मैं घर के ऊपर थोड़ी खड़ा हूँ। यानी कहने का मतलब बता रहा हूँ, लोकेशन बता रहा हूँ। जब लोकेशन बताना हो, देखिए, जब भी लोकेशन बताना हो ना कि जैसे मैं घर पर हूँ, मैं दरवाजे पर हूँ, बस स्टैंड पर हूँ, कहीं भी लोकेशन बताना हो तो उसके लिए ऐट का प्रयोग होता है। ऑन का मतलब उसके ऊपर थोड़ी है, तो ऐट का प्रयोग होता है। तो क्या होगा, ही इज़ नॉट एट होम ना, वह अभी घर पर नहीं है। नेक्स्ट टाइम आप तो सुनते चलिए, तो आपको कॉन्सेप्ट जो क्लियर भी होगा कि आपका कुछ कि आपको कोई दिक्कत ना रहेगा, और भी आप क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे। अब दिस मटेरियल, ये जो मटेरियल है वो डिफरेंट, ये उससे अलग है। अब जब अलग करना हो, जब आप अगर पढ़े हैं, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, अलग करना हो तो हमेशा फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे कि मान लीजिए फॉलिंग फ्रॉम, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो अलग हो रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट फ्रॉम होता है। वन ऑफ द मोस्ट आस्क क्वेश्चन, सबसे मतलब अधिक बार पूछे जाने में सिर्फ एक बार ये भी है, डिफरेंट फ्रॉम कई बार। ठीक है, फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, उसको इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट क्या होता है, किसी चीज़ में होता है, तो मे के लिए क्या वर्ड होता है, नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ पे सिंपल सा इंटरेस्ट आपको दिख रहा है, इंटरेस्टेड इन का प्रयोग होगा, इंटरेस्टेड इन होता है। सब टॉप क्वेश्चन से जो अक्सर एग्जाम में आते हैं, आपको वही चुन कर लाया गया है। नेक्स्ट है, आवर सक्सेस, जो हमारा जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स प्रेजेंट का नेफेटस, डिपेंड करता है हमारे हार्ड वर्क पे। तो डिपेंड करना हमेशा, आपको शायद ये ऑफिशियल साइट में भी था जो मैंने कल दिया था वीडियो। डिपेंड हो या डिपेंडेंट हो, ऑन का ही प्रयोग होता है। डिपेंड करता है किसी चीज़ पर तो हमारे हार्ड वर्क पर, ऑन मतलब पर, सिंपल सा। नेक्स्ट है, ही वॉज अफ्रेड, मैं बोलता हूँ कि सुनते चलिएगा, मैं एक दो वर्ड और भी लिख सकता हूँ, ध्यान रखिए इस बात का। ही वॉज अफ्रेड, वह डरता था। और किससे डर, कुत्तों से। अपने बचपन में मान लो छोटा बच्चा था, कुत्ते देख कर डरता था, जब वो छोटा था, यानी वह अपने बचपन में कुत्तों से डरता था। देखिए यहाँ पर अफ्रेड के जगह पे आपको ना स्केयर्ड हो सकता है, SCARED। अफ्रेड का है, स्केयर्ड का, ठीक है, दोनों का सेम मतलब होता है, इसीलिए बोल रहा हूँ वीडियोज़ को सुनते भी चलना है। अफ्रेड का है, स्केयर्ड का है, दोनों का मतलब डरा हुआ, ठीक है, वह डरता था बचपन में कुत्तों से। यहाँ पे क्या लगेगा, ऑफ लगता है। अफ्रेड हो, स्केयर्ड हो, ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब एन ओल्ड मैन, एक ओल्ड मैन है और फेल, फेल क्या होता है, फॉल का सेकंड फॉर्म होता है। पहले फॉल मैंने गिरना होता, फॉल फेल, थर्ड क्या होता है, फॉलन। एन ओल्ड मैन फेल, अब गिर गया क्या, रिक्शा से। जब अलग करना हो तो एक तो फ्रॉम आता है, दूसरा ऑफ। देखिए ओ डबल एफ, ऑफ का मतलब ऑफ क्या होता है, फ्रॉम के बराबर होता है। अक्सर इन्हें फॉल ऑफ का एक इडियोमैटिक यूज होता है, आपको अगर दोनों से दिया रहे तो आपको ऑफ चुनना पड़ता है। इडियोमैटिक यूज का मतलब कि उसको फिक्स करते हैं काफ़ी हद तक, हमेशा नहीं, ये इतना इतना नहीं है। इसके और भी तो रूल, इसके और भी नियम है, कभी बताऊंगा बातों वीडियो में। बताइएगा फॉल क्या होगा, यहाँ पर ऑफ होगा, फेल ऑफ द रिक्शा। अब क्या, देर इज अ विलेज, एकदम एकदम बिल्कुल कई बार पूछा गया था, सबसे आसान सा क्वेश्चन। देर इज अ विलेज, एक गाँव है। अब यहाँ पर बात हो रहा रिवर का, रिवर का बात हो रहा है, तो रिवर का बात हो रहा है, तो अब गांव क्या होता है, इनटू, नदी में तो गांव नहीं थोड़ी होगा। अब नदी में गांव कैसे कैसे हो सकता है, अब नदी पर कैसे कैसे गांव होगा, ऑन मतलब इधर नदी है उसके ऊपर गांव है।
नहीं, नदी के पार, अक्रॉस मतलब के पार, यकीन मानिए कई बार। विलेज हो गया, यहाँ पर विलेज हो सकता है, ब्रिज हो सकता है, पुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रिवर, एकदम इसको एकदम रट जाना है एकदम। कई बार है, फ्रॉम डिफरेंट, फ्रॉम, इंटरेस्टेड इन सब को कई बार पूछा गया है। आगे है, खींचा बेटा हमारा, ही हैज़ बीन एबसेंट। अब हैज़ बीन एबसेंट, और इसमें क्या हैज़ बीन जब पढ़ते क्या पढ़ते हैं, सीन्स फॉर पढ़ते हैं। तो मंडे संडे मंडे होता है, क्या था, सीन्स लगता है। मतलब संडे मंडे आपको हो गया, चाहे मॉर्निंग इवनिंग, क्या था, सीन्स लगता है। सीन्स मॉर्निंग, सीन्स इवनिंग, सुबह से शाम से। आगे, माई फ्रेंड इज कमिंग। अब मेरा दोस्त है वो आ रहा है। अब आ रहा है, आना जाना कैसे, मेरे घर पे आ रहा है, सिंपल सा, कहाँ गया, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन से, ठीक है। अब मेरा घर आना जाना में क्या होता है, मैं टू का ठीक है प्रयोग यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, सिंपल सा, यहाँ कहाँ गया, वेयर इज अ क्वेश्चन, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टू का प्रयोग होगा। माई फ्रेंड इज कमिंग टू माई हाउस टूडे। ये थोड़ा PDF में प्रॉब्लम है और कुछ नहीं, बाकी सब थोड़ा सा पेज चेंज हो गया है। नेक्स्ट देखिए, आना जाना टू लग प्रयोग होता है जनरली किसी प्लेस पर। आई एम गोइंग टू स्कूल, ही इज कमिंग टू माई हाउस, आई एम गोइंग टू हिम, ऐसे प्रयोग होता है। अब आगे बढ़ते हैं। माई देखिए, माई मदर हैज़ गॉन, मेरी माँ गई है, तो कहाँ गई है, अब खरीदने, कपड़े खरीदने। तो अब अभी बताना कि आना जाना कुछ भी हो ना, तो बस टू लगाइए। माई मदर हैज़ गॉन टू बाई क्लोथ्स, कपड़े खरीदने गई है, ठीक है। अब 10 में, अब दे हैव बीन लिविंग हियर, अभी हम लोग पढ़े क्या कि हैव बीन हैज़ बीन, अभी मैंने बताया आपको, हैव बीन क्या लगता है, सीन्स फॉर लगता है। तो इसमें क्या सीन्स के फॉर लगेगा, 10 साल। जब भी ना रखी ईयर रहे, मतलब कि ड्यूरेशन रहे, सेकेंड ईयर्स हो गया, मंथ्स हो गया, आवर्स हो गया, दिन महीना साल घंटा सदी आ रहा है, तो क्या फॉर प्रयोग होता है, सीन्स का प्रयोग नहीं होता है। वे लोग यहाँ 10 सालों से रह रहे हैं। नेक्स्ट है, ही केम एंड सैट, वो आया और सैट। अब सैट का मतलब आया और बैठ गया, तो क्या बैठे, क्या क्या होता। अब आई का, अब यहाँ पर क्या है, ऐड का मतलब पर या में नहीं होगा, मेरे पे कैसे बैठेगा, ऑन नहीं। अब देखिए, बिसाइड्स, बिसाइड्स नहीं होगा इसमें, क्या बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, यानी कि बिसाइड्स, और बिसाइड्स क्रिकेट आई ऑल्सो लाइक फुटबॉल, यानी क्रिकेट के अलावा मुझे फुटबॉल भी अच्छा लगता है। पर हमें चाहिए क्या, बगल में, वो बाई का मतलब होता है, ठीक है। देखिए, बाई का मतलब के द्वारा पढ़े वो सही है, लेकिन बिसाइड, बाई का मतलब, हाँ एक वर्ड होता है बिसाइड, मैं बोल रहा हूँ एक बिसाइड होता है। अगर यहाँ बिसाइड होता ना, बिसाइड, तो सही था। बाई बिसाइड एक ही होता है, ध्यान रखिएगा, बाई और यहाँ पे एस नहीं। बिसाइड का मतलब बगल में, बाई का मतलब बगल में, बिसाइड्स का मतलब के साथ साथ, यानी ये भी पढ़ता हूँ, वही पढ़ता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, ही इट इज़ 9 o'clock, यानी कि मेरी गाड़ी में 9 बज रहा है। एक मानी इसको हिंदी करने से कभी नहीं होने वाला है, सिंपल सा करिए। ये पर सा इसको ना ध्यान रखिए, मेरी घड़ी में 9 बज रहा है, बाई का प्रयोग होता है, बाई का। तो ना कि मेरी इन माई वॉच, इस सोचिएगा तो सीधे गलती हो जाएगा, सोचना ही नहीं, इसको एकदम ध्यान रखिए। इट इज़ 9 o'clock, 10 o'clock, बाई माई वॉच, बाई हिज वॉच, कुछ भी, मेरी घड़ी में 9 बज रहा है। आगे देखिए, ही डिड नॉट अग्री, वो अग्री नहीं हुआ, यानी वो सहमत नहीं हुआ। अब इधर अग्री होता है, इधर कोई भी ह्यूमन होता है तो क्या प्रयोग होता है, विद का प्रयोग होता है। इधर मान होता है प्रपोजल, डिमांड वगैरह होता है, तो क्या लगता है, टू लगता है। किसी पॉइंट पे होता है तो क्या लगता है, कि पॉइंट पे, मैटर पे क्या लगता है, ऑन लगता है। ऐसे आई डोंट अग्री ऑन दिस पॉइंट, मैं इस पॉइंट पर सहमत नहीं हूँ। इसलिए बोलता हूँ कि सुनते चलिए, आपको आप बेहद ज़्यादा सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टाइगर वॉज किल्ड, टाइगर मार दिया गया। अब क्या सेंटेंस क्या पैसिव है, क्योंकि अब टाइगर खुद को तो मारेगा नहीं, और कैसे मारा गया, गन से मारा गया। ऐसा पैसिव देख के बाई का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर देना है, नहीं तब करते हैं जब वो काम करने वाला हो, डूअर हो। अब यहाँ क्या, गन है, जब भी कोई बात होता है औजार का, साधन का, तो क्या प्रयोग होता है, विथ का प्रयोग होता है, विथ का प्रयोग होता है। द टाइगर वॉज किल्ड विद अ गन। अब यहाँ पे होता ना कि बाई अ हंटर, शिकारी के द्वारा मारा गया, फिर सही था, फिर बाई का प्रयोग होता। लेकिन जब भी कोई औजार हो तो विद का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, कट द एप्पल, एप्पल वो काटो, तो कैसे, चाकू से काटे, इधर क्या नाइफ है। मैंने कभी कहा ना कि जब भी कोई औजार का प्रयोग हो तो क्या होता, प्रयोग होता विद का प्रयोग होता है, कि अब एप्पल को काटना है, चाकू क्या एक औजार है। नेक्स्ट, इन फैक्ट्स, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपको रोज़ वीडियो आएगा, ठीक है प्लीज़। इन्फेंट्स लिव,
अब ये इन्फेंट्स में क्या होता है, छोटे 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 बच्चे होते हैं और जीते हैं किस चीज़ पर। अब इसमें क्या होता है कि जब हम लोग किसी वी लिव ऑन फूड, हम लोग फूड पर जिंदा रहते हैं, ऐसे में का ऑन का प्रयोग होता है। लिव इन में देखिएगा, लिव इन अब क्या होता है ना कि आई लिव इन पटना, मैं पटना में रहता हूँ। जैसे ही लिव्स एट अ विलेज, सॉरी मीना ये विलेज, किसी गांव का नाम होता तो ऐड लगता, किसी छोटा प्लस में ऐड लगता है, बड़ा में इन लगता है। पर यहाँ पर क्या होगा, इधर क्या है, मिल्क दिया हुआ, इसलिए क्या होगा, मिल्क हुआ, फूड हुआ, तो क्या ऑन लगता है, लिव ऑन। देखिए द बुक्स आर, अब बुक्स क्या है, टेबल पे है, यानी कि टेबल पर है। सिंपल सा पढ़े, ऑन द टेबल, बताना हो उसके ऊपर, ऑन का मतलब उसके ऊपर, टेबल पर, ऑन द रूफ, ऑन द फील्ड, छत पर, ऐसे। अब देखिए द कैटल आर ग्रेजिंग, जो कैटल का मतलब होता है जैसे कि जितने हम जानवर जो पालते हैं, खास करके हम लोग अपने डेयरी वगैरह के लिए, डेयरी के लिए खास करके वो कैटल कहते हैं। और यहाँ पर आर भी लगता है, इसलिए लगता है, कैटल क्या प्लूरल है, ग्रेजिंग। अब फील्ड, अब यहाँ पर क्या लगा कि ऑन द फील्ड, पहले ऑन द फील्ड गलती हो, क्योंकि ऑन द फील्ड का मतलब क्या आ जाएगा, फील्ड पर जिसमें क्रिकेट खेलते हैं। अब बात है कि अगर अगर वहाँ पर गाय जो है, जानवर वहाँ पर चले, हम लोग कहाँ खेलें, खेत में। यहाँ पे क्या होगा, इन द फील्ड, इन द फील्ड का मतलब खेत में होता है। जो कैटल है वो फील्ड में चर रहे हैं, यानी खेत में। वो अलग बात है कि कुछ नालायक जानवर होते हैं, चल जाते हैं फील्ड पे, क्या कर सकते हैं, एग्जाम में नहीं चलता। अब आई एम सेटिस्फाइड, अब आई एम सेटिस्फाइड आपको देख के लग रहा है कि प्रेजेंट, सॉरी यानी कि पैसिव वॉइस आपको लग रहा होगा, ऐसा है नहीं, मैं संतुष्ट हूँ। ठीक, आई एम सेटिस्फाइड, इसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो क्या होगा, विद होगा ना कि बाई होगा। अब हिज ग्रैंडफादर डाइड, उसके जो ग्रैंडफादर थे वो डाई, यानी कि कैसे मरे थे, कैंसर से। अब किसी बीमारी, जहाँ पे कोई भी बीमारी हो, डाई हो, बीमारी हो, तो क्या होता है, ऑफ का प्रयोग होता है। यहाँ पे होता है ना एक्सीडेंट, तो इन लगता है, जैसे हिज ग्रैंडफादर डाइड इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है माई यंगर ब्रदर, जो मेरा छोटा भाई है वो अच्छा है, क्या साइंस में अच्छा है। अब देखिए गुड में जब भी बात होता है ना, किस चीज़ का, हमें किस चीज़ में अच्छे होते हैं, तो क्या प्रयोग होता है, ऐड का होता है, कि ना कि इनका प्रयोग होता है कि। तो माई यंगर ब्रदर इज गुड इन साइंस, नहीं गुड एट साइंस, जैसे आई एम गुड एट क्रिकेट, फुटबॉल, ऐसे करते हैं एट। अब वाराणसी, अब वाराणसी सिचुएटेड, इसका मतलब होता है कि स्थित है, कहीं बसा हुआ, कहाँ बसा हुआ, ऑन द बैंक ऑफ, सिंपल सा आपको। अब किसी गंगा नदी के किनारे, बैंक में क्या होता है, किनारे, तट पर, तो उसको अब उसके इसका मतलब कि तट के ऊपर तो बहुत बसा हुआ है। ओवर का मतलब क्या होता है, हवा में थोड़ा टंग रहा है, तो ऑन, सिंपल सा सिचुएटेड ऑन का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है ही प्रेफर्स टी, उसको प्रेफर का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को ना ज़्यादा पसंद करना, यानी कि कहने का मतलब उसको कॉफ़ी, उसको चाय से कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है। प्रेफर है तो क्या लगता है, टू का प्रयोग होता है, प्रेफर टू। अब देयर इज समवन, कोई है, कहाँ है, एट द डोर, मैंने कहा है ना कि अभी अगर बताना, लोकेशन बताना हो, पर बोलना हो, लोकेशन बताना कि घर पर, दरवाजे पर, कहीं बताना हो, तो क्या होता है, एट का प्रयोग होता है, एट द डोर, एट द गेट। अब व्हाट आर यू थिंकिंग, अब ना कि अब तुम क्या सोच रहे हो, यानी कि सोचने तो किसी चीज़ के बारे में सोच रहे थे कि यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा, अबाउट होगा, ऑफ भी होगा, ऑफ भी, लेकिन ठीक है, ये तब पहले अबाउट होगा, यानी कि दोनों दिया रहे तो पहले हम अबाउट चुनेंगे, अगर ना दिया, अगर अबाउट ना रहेगा तो ऑफ चुनेंगे, ठीक है। अगर अबाउट नहीं रहेगा तो ऑफ चुनेंगे। देखिए लैंग्वेज में क्या होता है कि कुछ कुछ थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं, तो हमें देखना कि अगर यहाँ पे बेटर मीनिंग होगा हमारे पास अबाउट का, ना रहेगा तो ऑफ चुन लेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग, बोलने में इतना सही है, व्हाट आर यू थिंकिंग है, लिखने में गलती हो जाएगा कि आप क्या सोच रहे हैं, सही होगा व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हाँ, एक ये भी क्वेश्चन अच्छा है, व्हाट आर यू लुकिंग। अब लुक, अब देखिए यहाँ पर, अब हम बात करते हैं लुक, जब भी होता है लुक में, जब लुक एट होता है तब हिंदी देखना होता है, और जब लुक में जब फोर लगता है तब हिंदी क्या होता है, सर्च करना, खोजना होता है। अच्छा क्या बोलना ज़्यादा लॉजिकल है, अब यहाँ पर क्या, ऐड भी सही है और फोर भी सही, इन होता नहीं है, टू होता नहीं है। अब तुम क्या देख रहे हो, तुम क्या खोज रहे हो, ज़्यादा कॉमन क्या है, इसी को बोलते हैं ना प्रेफर करना, प्रेफर का मतलब ये भी सही है और ज़्यादा सही होगा। ज़्यादा कॉमन क्या है, एग्जाम में क्या होता है, लैंग्वेज में क्या होती है, कुछ चीज़ें ज़्यादा कॉमन होती है, यानी कि ये सेंटेंस ज़्यादा प्रयोग होता है, ये सेंटेंस कभी कभी लोग बोलने प्रयोग करते हैं। भाषा इंग्लिश है, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों आपको रहने पे, आप पहले आपको फोर चुनना है, फोर, ना रहेगा तो ऐड सही है,
मान ली 4 है ही नहीं तो क्या ऐड करेंगे, यानी तुम क्या देख रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग एट, पहले 4। देखिए अब शुड नॉट लाफ, हमें हंसना, किसी पर हंसना क्या होता है, लाफ एट होता है, शुड नॉट लाफ एट द पुअर, हमें गरीबों पर हंसना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है ही वॉज लुक्ड बाई हिज अंकल। अब देखिए अब एक वर्ड होता है लुक आफ्टर, अंकल इधर का सिंपल सा नाम दिया हुआ, किसी रिलेटिव्स का नाम दिया हुआ, रिश्ते अंकल, उसके अंकल के। लुक आफ्टर का मतलब होता है पालन पोषण करना, किसी को पालना, कि उसको पाला, मतलब उसका पालन पोषण कैसे हुआ था, उसके अंकल के द्वारा हुआ था, तो यहाँ पर क्या होगा, लुक आफ्टर होगा। अब हिज फादर, उसके जो पिता है वो डील्स, अब डील का मतलब होता है, एक होता है बिजनेस करना, एक होता है किसी से बर्ताव करना। बर्ताव करना होता है विद का प्रयोग होता है, बर्ताव करना किससे होता है, जैसे कि ही डील्स वेल विद अदर्स, दूसरों से ना अच्छे से डील करता है, अच्छे से पेश आता है। लेकिन इधर क्या है, देखिए राइस दिया हुआ है, यानी कि डील का एक मतलब होता है बिजनेस करना, तो बिजनेस करना पे क्या होता है, इनका प्रयोग होता है। जैसे हिज फादर डील्स इन राइस, यानी उसके पिताजी हो राइस का, यानी चावल का बिजनेस करते हैं, हिंदी क्या होता है का यहाँ पे। मिल्क इज बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है, अच्छा लाभदायक। मिल्क होता है हेल्थ के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है, तो बेनिफिशियल क्या होता है, कहाँ गया, टू का प्रयोग होता है, फोर नहीं होता है। ध्यान रखिए कुछ जगह पैसा होता है, जनरली फोर का मतलब, जनरली क्या होता है, फोर का मतलब के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपको टू का प्रयोग करना क्या है, ये फिक्स्ड है, बेनिफिशियल टू ऐसे। अब देखिए यू आर नॉट नॉन, अब यहाँ पर क्या नॉन दिख रहा है आपको, यहाँ पे टू लगता है। ये सिंपल सा इसी को बनाएंगे ना, ये सेंटेंस पैसिव में, पूरी तरह पैसिव में नहीं है, पैसिव कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ब है जो पैसिव में क्या एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे यू आर नॉट नॉन टू मी, यानी कि आई डोंट नो यू, सिंपल सा इसमें नॉन टू होगा। अब माई ग्रैंड मदर इज लिसनिंग, सिंपल सा रेडियो सुन रही है, लिसन कहाँ गया, लिसन वर्ड है, लिसन के बाद क्या था, लिसन टू, फिक्स है। प्लीज सेंड, अब देखिए अब डॉक्टर को क्या सेंड भेजिए, नहीं, अब भेजना हो तो सिर्फ सेंड लगाते हैं। सेंड फॉर का मतलब होता है बुलवाना, सेंड फॉर का मतलब होता है, सेंड फॉर का मतलब बुलवाना, कई बार ना कॉल फॉर भी होता है। प्लीज़ सेंड फॉर डॉक्टर, डॉक्टर बुलवाइए, मान लेते किसी को प्रॉब्लम हो गया होगा, बुलवाइए, सेंड फॉर। देखिए आपको सिर्फ वही आपको दिया गया है जिसको आपको एग्ज़ाम से मतलब है, और बाकी इसकी संख्या लिस्ट तो इनके हज़ारों हैं। आई फील सिंपैथी, फील करना चाहता किसी के, फील महसूस करता हूँ तो किसी चीज़ के लिए, फील गुड फील बैड वगैरह, फील सिंपैथी होता है ना, कि सिंपैथी मतलब क्या होता है, सहानुभूति, यानी किसी को कोई समस्या हो गया तो बोलते हैं ना सिंपैथी है, कि यानी कि मतलब मुझे दुख हो रहा है कि आपके साथ ऐसा हुआ, तो फील करते हैं तो किसी के लिए सिंपैथी फॉर, फील फॉर। वैसे भी मुझे आप पर क्या है, आपके साथ मेरे का, आपके साथ क्या है, सिंपैथी है, सहानुभूति है कि आपके साथ ऐसा हो गया। साथ हिंदी मत देखिएगा, हमेशा हिंदी नहीं हो सकता है। हु इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑल दिस, इसका जिम्मेवार कौन है, ऑफ सुन के ऑफ सही लगा नहीं देना, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है, यानी रिस्पॉन्सिबल फॉर, इनका जिम्मेवार कौन है। और देखिए अब राधा वॉज सॉफ्ट, राधा सॉफ्ट हो गई, यानी कि राधा का दिमाग बिल्कुल हिल गया, कैसे हिल गया, न्यूज़ सुन के, न्यूज़ पे सुन के उसका दिमाग बिल्कुल हिल गया, कहता है सॉफ्ट, सॉफ्ट क्या होता है, ऐट होता है, सॉफ्ट बाई नहीं कर देना है, गलती हो जाएगा। और देखिए एवरी वन कैन पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट का मतलब क्या होता है, हिस्सा लेना, भाग लेना, इसको टेक पार्ट भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि देख सुनते चलिएगा, इसको टेक पार्ट भी कहते हैं। अब हिस्सा लेना तो भाग लेना तो किसी चीज़ में, बोले कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेंगे, सिंपल सा पार्टिसिपेट इन, टेक पार्ट इन दिस कंटेस्ट, मतलब क्या होता है, कॉम्पिटिशन, यानी कोई भी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, हिस्सा ले सकता है। यू मस्ट रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब होता है बचना, दूर रहना, इसको हमने एब्सटेन भी कह सकते हैं ना, एब्सटेन भी कह, एब्सटेन का सेम मतलब हो जाएगा, यानी कि हमें दूर रहना, मतलब रिफ्रेन एब्सटेन का मतलब दूर होना, परहेज करना, अवॉइड। तो अवॉइड करना है तो किस चीज़ से क्या करना है, तो फ्रॉम, दूर रहना तो क्या लगता है, फ्रॉम लगता है, स्मोकिंग, रिफ्रेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम। एवरीवन, सभी लोग ने मुझे कंग्रेचुलेट किया, कि अब मैं कंग्रेचुलेट करेंगे तो किस चीज़ अब लगेगा ना, कि किस चीज़, अब फोर लगा, सफलता के लिए नहीं, कंग्रेचुलेट क्या होता है, ऑन, वैसे भी ऑन में सक्सेस होता है। सभी लोगों ने मुझे मेरी सफलता पर, मान लेते हैं कि आपने मेहनत की है और
अच्छे आपके मार्क्स आ गए। अब मैनी कॉम्प्लीमेंटेड, मैंने माना कई लोग ने कॉम्प्लीमेंट का मतलब तारीफ करना मुझे मेरे नए ड्रेस में, मान लेते हैं कहीं से नया खरीद के लाए थे, क्योंकि अब सेकंड हैंड तो खरीदेगा नहीं ना, नए खरीद के लाए थे, तो कॉम्प्लीमेंट करना किसी चीज़ ने ड्रेस कॉम्प्लीमेंट हो चाहे कॉन्ग्रेचुलेट हो, उनका प्रयोग होता है। ही इज फाउंड, फाउंड का मतलब क्या था, शौकीन, वो शौकीन है किस चीज़ का, शौकीन किस चीज़ का, सिंपल सा क्या होता है, फाउंड ऑफ होता है, वो गाने सुनने का शौकीन है, ही इज फाउंड ऑफ लिसनिंग टू सॉन्ग्स। अब देखिए अब हिज मदर, अब हिज मदर हैज़ बिन, उसकी माँ जो सफरिंग है, सफ़र कर रही है, यानी कि उसको माँ को क्या है, क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक माने क्या होता है, गंभीर, सीरियस, पुराना, फॉर अ ईयर, एक साल से, आयन ईयर नहीं होगा क्योंकि वाइज यह साउंड है, कॉन्सोनेंट है, सफ़र क्या होता है, सफ़र क्या होता है, फ्रॉम होता है, उसकी माँ क्या है, एक साल से उसको एक गंभीर बीमारी से गुजर रही है। लुक, अब पेंटिंग, इधर क्या है, लुक मैंने देखना, तो आपसे देखना है, खोजना है, क्या होगा, इधर पेंटिंग क्या करेंगे, देखेंगे, लुक एट। अब मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकांश, इसका मतलब अधिकांश लोग क्या है, नए रूल के क्या है, अगेंस्ट यानी खिलाफ है। देखिए अब टेक योर शूज आउट, अब देखिए टेक ऑफ का मतलब क्या था, उतारना, इसका उल्टा क्या होता है, पुट ऑन, पहनना, पुट ऑन। अगर कई बार आपसे ना पुट ऑन पूछ सकता है, टेक ऑफ या पुट ऑन, सेम मतलब, इसका मतलब होता है उतारना, कि अपने जूते बाहर उतारिए, पुट ऑन मतलब वियर यानी पहनना। इसमें क्या है, विकी वाज अक्यूज्ड, विकी पर आरोप लगा किस चीज़ का, स्नैचिंग, मैंने चेन छीनने का, द चेन ऑफ अ वुमन, एक वुमन का चेन छीनने का, कि विकी पर आरोप लगा था। अक्यूज्ड क्या होता, अक्यूज्ड आरोप लगना, किसी चीज़ का आरोप लगना, ऑफ। देखिए द अक्यूज्ड वाज फाउंड गिल्टी, यानी कि जिस पे आरोप लगा था वो क्या हुआ, अंत में क्या हुआ, गिल्टी यानी दोषी साबित हुआ, तो गिल्टी क्या होता है, गिल्टी ऑफ होता है। यहाँ पर अगर इनोसेंट भी होता ना तो ऑफ ही लगता है, गिल्टी हो, इनोसेंट या निर्दोष, इसका एक दूसरे का क्या है, एंटनी में ऑपोजिट है, तो यहाँ भी ऑफ ही लगता है। अब हिज फादर वाज क्योर्ड, उसके पिताजी को क्या हुआ, क्योर कर दिया गया, यानी कि ठीक हो गए किस चीज़ से, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी से ठीक हो गए, तो क्या होगा, क्योर्ड क्या होता है, ऑफ, क्योर्ड ऑफ। दिस चेयर इज मेड ऑफ, ये चेयर जो है वो बना हुआ है, और किस चीज़ का बना हुआ, तो मेड ऑफ होता है, मेड फ्रॉम होता है, तो मेड ऑफ होगा, यानी कि कोई भी इधर कोई चाहे मतलब, यानी कि इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज है, यानी कि ये चाहे वो लकड़ी हो, प्लास्टिक हो, कुछ भी तो ऑफ लगता है, कोई ऑयल वगैरह होता है, केमिकल चेंज तो फ्रॉम लगता है। और प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा शेयर करते रहिए, आपको रोज़ वीडियोज़ मिलेगी, और लाइक करते चलिए। नेक्स्ट, आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ अपने सक्सेस के लिए, आई एम, देखिए कहीं ना श्योर वर्ड, देखना श्योर हुआ, कॉन्फिडेंट हुआ, शेयर हुआ, कॉन्फिडेंट हुआ, ऐसा वर्ड कोई भी होगा ना तो इनके बाद ना क्या ऑफ लगता है, आई एम श्योर ऑफ, मैं इसका श्योर हूँ, मैं अपने सक्सेस का श्योर हूँ, ठीक है, श्योर ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ। नेक्स्ट है व्हाट्स रॉन्ग, अब रॉन्ग क्या होता है, रॉन्ग विद, आपको याद होगा तो चैप्टर व्हाट इज रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स, सत्यजीत रे राइटर, यानी कि उसको क्या हुआ, एक तरीका पूछने का कि उसको क्या हुआ, यानी कि उसे व्हाट हैपेंड टू हिम, उसे हुआ क्या। नेक्स्ट है, देखिए इट हैपेंस, अभी मैंने कहा ना हैपन, इट हैपेंस टू मी ऑल द टाइम, ये मेरे साथ ना हमेशा होता है। अब कुछ हो गया, क्या हुआ, ऐसा क्यों, ये कोई नया नहीं, इट हैपेंस टू मी ऑल द टाइम, ये मेरे साथ ना हमेशा होता है। यहाँ पे क्या लगेगा, पर टू लगेगा, हैपेंस टू, यहाँ पर टू हो गया। दे बिलोंग टू द सेम विलेज, यानी वो लोग उसी गांव के हैं, यानी कि बिलोंग टू होता, हैपन टू होता, बिलोंग टू होता। वी मस्ट अवॉइड, अवॉइड बाई एक फ्रेजल वर्ब है, अवॉइड बाई का मतलब होता है फॉलो करना, अवॉइड बाई का मतलब होता है फॉलो करना, हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए, कंपलसरी मस्ट लगा हुआ। इट इज़ सो काइंड ऑफ, अब देख काइंड यहाँ पर क्या लाएगा, इट इज़ एक तरीका होता है, इट इज़ सो काइंड ऑफ यू, सो होगा, अगर आपने फिल्मों में सुना होगा, सो नाइस ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, यहाँ पर अगर वर्ब होता तो वर्ब के वजह से टू लगता है, नहीं तो ऑफ लगता है। यहाँ आपके बहुत, आप बहुत कितने हैं, मतलब आप काइंड है, आपने मेरा हेल्प कर दिया, एक तरीका होता है थैंक यू कहने का। ही इज़ ऑलवेज, वो हमेशा क्या करता है, बोस्ट करता, बोस्ट में क्या फेंकना, खुद के बारे में ना, डिंग हाँकना, लंबा चौड़ा।
जैसे कि वह हमेशा बोस्ट करता है, तो बोस्ट क्या होता है, बोस्ट में क्या होता है, ऑफ लगता है, बोस्ट ऑफ होता है। आई हैव बिन वेटिंग, वेट, मैं आपका वेट कर रहा हूँ यहाँ पर फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ। आई वेटिंग फॉर यू, वेट करेंगे तो किसी के लिए करेंगे, वेट करेंगे। 58, आई एम नॉट जेलस, जेलस मैंने क्या होता, जो वैसा व्यक्ति जो जलता हो, तो जेलस क्या होता है, मैं किसी जलता नहीं हूँ, आई एम नॉट जेलस ऑफ एनी वन, जेलस ऑफ एनीवेस ऑफ। देखिए आई हैव फुल कॉन्फिडेंस, मुझे आप पर ना पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास है। कॉन्फिडेंस का आप लोग ये अच्छा करिए, एग्जाम में बहुत अच्छा करिएगा, पूरा विश्वास है। तो इस कॉन्फिडेंस देख के ना ऑन नहीं है, कॉन्फिडेंस का इंसानों के अंदर होता है, कॉन्फिडेंस इन यू, ना कि कॉन्फिडेंस ऑन यू। मुझे आप पर विश्वास थोड़ी ना बाहर हवा में घूम रहा है, विश्वास क्या अंदर होता है, कॉन्फिडेंस अंदर होता है। अब दे आर सीनियर, ये लोग सीनियर है। अब सीनियर देखिए, आप सीनियर, सीनियर रहे चाहे जूनियर रहे, इसमें एक ही प्रीपोजिशन लगता है, टू लगता है, सीनियर टू मी, है ना कि सीनियर देन कर देना है, गलती हो जाएगा। अब मोहन इज टॉलर, मोहन क्या है, मोहन टॉलर है, किससे, अब टॉलर देन, लॉन्गर देन, स्मार्टर देन क्या होता है, देन लगता है डिग्री, बेटर देन, मोहन सोहन से लंबा है। अब वी सैट, हम लोग बैठ गए इन अ ट्री एंड रेस्टेड फॉर अ वाइल, हम लोग क्या है एक पेड़, अब कहाँ बैठेंगे, और पेड़ के नीचे बैठ गए, थोड़ा रेस्ट किए। अब क्या हुआ कि पेड़ में तो बैठेंगे नहीं, पेड़ पर, अब हम लोग पेड़ में बैठेंगे, अब पेड़ में बैठे कैसे आराम करते हैं, तो क्या हुआ, अब पेड़ के नीचे, अंडर अ ट्री, हम लोग एक पेड़ के नीचे बैठे और थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा देर के लिए, फॉर अ वाइल मतलब कुछ समय, फॉर सम टाइम। द पुलिस रैन, पुलिस क्या है, भागी, तो भागी तो किसके पीछे, चोर के पीछे। एक फ्रेजल वर्ब है, रन आफ्टर होता है, रन बिहाइंड नहीं करना है, अक्सर आपको अक्सर गलती होती है। पुलिस ने रन आफ्टर मैंने कहा था किसी के पीछे भागना, पकड़ने के लिए चेज करना। देखिए यू शुड बी प्राउड, ये मुझे लगता है किसी का गलती नहीं होने वाला है, ठीक है। यू शुड बी प्राउड, तो प्राउड क्या होता है, आई एम प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ बेजान सा है। देखिए इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप ना अच्छे, आप अच्छा हार्ड वर्क करिएगा तो यू विल डेफिनेटली, आप जरूर सफल होइएगा। सक्सीड क्या, सक्सीड, सक्सीड मैंने क्या होता है, सफल होना, पर सफल हो किसी चीज़ में, सक्सीड इन, सक्सीड इन। नेक्स्ट हमारे पास है हर मदर हैज़ रिकवर्ड, उसकी माँ है ना, रिकवर का मतलब क्या होता है, ठीक हो जाना किसी बीमारी से। उसकी माँ जो है टाइफाइड, एक फीवर जानते ही है, एक फीवर है जिससे वो ठीक हो गया। रिकवर्ड क्या होता है, ठीक हो गया तो क्या होगा, अलग अलग हो मतलब फ्रॉम। देखिए आई हैव एन एलर्जी, मुझे क्या एक एलर्जी है, तो एलर्जी क्या होता है, को मुझे एलर्जी क्या, कोल्ड से, एलर्जी टू होता है। ही इज़ वेरी अटेंटिव, बहुत अटेंटिव है। बहुत अटेंटिव का मतलब तो वैसा वैसा पर्सन जो अपने काम पे बहुत ध्यान देता हो, अटेंशन देता हो, तो अटेंटिव हो, अटेंशन हो, हमेशा क्या होता है, टू का प्रयोग होता है। नेक्स्ट हमारे पास है हिज एल्डर सिस्टर इज़ वीक, उसकी जो बड़ी बहन है वो वीक है, कमज़ोर है मैथ्स में। और सिंपल सा एक गुड वाला कंडीशन नहीं है, मेक के लिए क्या लगाएंगे, मीन लगाएंगे। गुड बैड होता है एट में, गुड या बैड हो मतलब किसी चीज़ में अच्छा होना बुरा होना, एट का प्रयोग होता है। अब आगरा, आगरा इज़ फेमस, आगरा क्या फेमस है, तो फेमस किसी चीज़ के लिए होता है ना, तो बोले आगरा ताजमहल के लिए फेमस है, फेमस फॉर कुछ नहीं है, आसान सा था। बहुत लगता है वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, प्लीज़ शेयर किया करिए, और भी आपको आते रहेंगे वीडियोस, कल भी आएगा। अब आगे क्या है, द कलर का, इस इन दीवारों का जो वॉल्स का जो कलर है बहुत अट्रैक्टिव है। इस मतलब बात करें कलर का हो रहा है ना कि दीवार्स का, तो इन दीवारों का कलर ऑफ। अब क्या, माई ग्रैंड फादर, मेरे माई फादर ने, प्रिवेंट मैंने कहा था रोकना, स्टॉप करना, रोकना था। अब रोकेंगे तो क्या कर दिया, अलग कर दिए, उसने मुझे, मेरे पिताजी ने मुझे रोका था, गोइंग आउट अलो, बाहर अकेले जाने से रोक दिया था। बोले कि बाहर कहाँ जा रहे हो, सपोज मान लिया आपके दोस्त ने बुलाया और आप जा रहे हैं अकेले, मना कर दिया कि मेरे पिताजी ने मुझे अकेले बाहर जाने से रोका था, यानी फ्रॉम, प्रिवेंटेड फ्रॉम। आई बॉट दिस शर्ट, मैंने ये शर्ट 200 रुपये में ख़रीदा था, तो मैं के लिए क्या आएगा, इन आएगा, नहीं बिल्कुल नहीं। जब भी ये कोई प्राइस बात करते हैं ना तो फोर का प्रयोग होता है, हिंदी वाले में ये कर ले, फोर का मतलब एक्सचेंज, मैंने 200 रुपये दिया, वो मुझे
शर्ट दिए, एक्सचेंज करना। दे गो टू स्कूल, वे लोग स्कूल जाते हैं कैसे? पैदल, क्योंकि फुट है ना, तो फुट पर यानी कि ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब क्या था? पैदल। ही गोज टू अ स्कूल, ही गोज टू हिज वर्क, वो अपने काम पे जाता है। कैसे जाता है? बस से। बस यहाँ पे क्या आएगा? बाई बस, बाई ट्रक, बाई ट्रक, बाई ऑटो वगैरह। ड्रिंकिंग वाइन, जो शराब पीना क्या होता है? हार्मफुल होता है। अब देखिए हार्मफुल हो गया यहाँ पर आपको इंजोरियस वर्ड हो सकता है एग्जाम में, इंजोरियस, INJURIOUS, यानी हानिकारक होता है। इन दोनों में क्या फिक्स होता है? टू। बेनिफिशियल, या तो शुरू में था मिला था बेनिफिशियल, इंजोरियस, हार्मफुल टू हेल्थ, हानिकारक। यू शुड कंसंट्रेट, इसका मतलब क्या होता है? फोकस, ध्यान देना, फोकस करना, ध्यान देना। सेम वर्ड भी रहेगा तो ही ऑन ही रहेगा। आपको अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, कंसंट्रेट, एग्जाम सामने है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में, धातु में या धातु में, क्या अंतर है? तो अंतर क्या होता है किसी के बीच? तो डिफरेंस बिटवीन होता है, डिफरेंस बिटवीन के बीच क्या अंतर है? बस क्वेश्चन तो खत्म होने वाला है, 2 क्वेश्चन बच रहा है। प्लीज़ शेयर करिए और जो आपको जो लगे कि किस टॉपिक वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दे इंट्रोड्यूस मतलब उन लोगों ने मेरा परिचय कराया अपने किनसे? रिश्तेदारों से। इस इंट्रोड्यूस क्या होता है? इंट्रोड्यूस में क्या लगता है? टू लगता है, इंट्रोड्यूस टू हो लगता है। अब माई यंगेस्ट ब्रदर, मेरा जो सबसे छोटा भाई है, इंसिस्ट मैंने क्या होता है? जिद करना। तो यहाँ आने की जिद किया। मान लें हम भी आ रहे थे, बोला कि नहीं नहीं भैया हम भी तो चलेंगे। बोले हाँ नहीं नहीं तुमको नहीं ले जाएंगे। अब बोल रहे हैं मेरे छोटे भाई ने इंसिस्ट, क्या होता है? इंसिस्ट में क्या हमेशा क्या लगता है? ऑन लगता है। इंसिस्ट में ऑन लगता है। सो तो अब नेक्स्ट वीडियो आपको आएगा, चाहे आप कमेंट कर सकते हैं, चाहे मॉडल्स का या कंजंक्शंस का या टेंसेस का, आर्टिकल्स का, वो सबका वीडियो बारी बारी से आएगा, रेगुलर वीडियो आएगा। तो प्लीज़ चैनल बने रहें और शेयर करते रहें इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।